मूवी की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हमारी फीमेल लीड ताओ ताओ कहती है कि हमारे रिलेशनशिप को 5 साल हो चुके हैं, हम 5 सालों से साथ हैं। यान और मेरे बीच फाइनली कोई रिजल्ट निकला। इतने में ही यान को मिया का कॉल आ जाता है जहाँ पर मिया कहती है कि क्या आप मुझसे मिलने के लिए आ सकते हैं। यान कहता है कि डोंट वरी, मैं अभी आ रहा हूँ। यान ताओ ताओ से कहता है कि लगता है मिया का एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए मुझे वहाँ पर तुरंत जाना होगा। वो कहती है लेकिन मेरी बात तो सुनो। वो तो उसे कार से निकाल देता है और कहता है कि तुम टैक्सी लेकर आ जाना, और वो वहाँ से चला गया था। आज उनकी वेडिंग थी लेकिन वो उसे वेडिंग के दिन ही छोड़कर चला गया था। यहाँ पर तो ताओ ताओ को बहुत सारे लोग यहाँ पे मजाक बना रहे होते हैं, कैसा बंदा है ये, उसे ऐसे ही छोड़ के चला गया अपनी ब्राइड को। यहाँ पर ताओ ताओ में बताती है कि मैं उसके साथ 3 सालों से रिलेशनशिप में थी। तुमने मुझे बार बार उस मिया के लिए छोड़ दिया। मैंने तुम्हें 99 बार चांसेस दिए, ये लास्ट बार था। यहाँ पर वो कहती है कि ये आखिरी बार है। सामने से ही मिया यान के साथ बैठकर चली जाती है। पीछे से ताओ ताओ भागते हुए आ रही होती है, कहते हैं कि मेरा वेट करो। तभी यहाँ पे मिया उसे मैसेज करती है, तुम फिर से हार गई, वो मेरे पास आने के लिए रेडी है। ये उसकी पसंद को प्रमाणित करता है। इतने में ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है। नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर ताओ ताओ से कहता है कि ये सर्जरी नोटिस है, इसके लिए आपके फैमिली मेम्बर को इस पर साइन करना होगा। डॉक्टर कहता है कि ये लो फ़ोन और उसे जल्दी बुलाओ। वो यान को कॉल करती है जहाँ पर वो उसका फ़ोन नहीं उठा रहा होता है। यहाँ पर फिर उसे दोबारा कॉल करती है, वो उसका कॉल उठाता है, कहता है कि मैं मिया का थोड़ा सा केयर कर रहा हूँ। थोड़ी देर से बात करते हैं। ताओ ताओ कहती है लेकिन मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ। यहाँ पर यान कहता है कि जेलसी की एक लिमिट होती है, तुम मुझे मैरिज में वापस बुलाने के लिए कार एक्सीडेंट का ढोंग कर रही हो। इतना कहकर वो उसका फ़ोन कट कर देता है। वो तो उसकी पूरी बातें भी नहीं सुनता। डॉक्टर तो वहाँ से जाने लगा था। ताओ ताओ कहती है कि प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए। फिर यहाँ पर ताओ ताओ अपना साइन खुद करती है और फिर उसकी सर्जरी हो गई थी। नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर बताता है कि आपकी सर्जरी सक्सेसफुल हुई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम आपके बेबी को नहीं बचा पाए। यहाँ पर तो वो बहुत ज़्यादा वाली फुट फुट कर रो रही होती है। तभी उसे पता चलता है कि वो जीजी के साथ था और उसे पेस्ट्री खिला रहा होता है। फिर वो किसी को कॉल करती है और कहती है कि मैंने सोच लिया है कि मैं आपकी ओपिनियन मानूंगी। कॉल वाला पर्सन कहता है कि मैं तुम्हें 7 दिनों में वापस रॉन्गटिंग ले जाऊंगा। दूसरी तरफ यहाँ पर यान मेड से पूछता है कि ताओ ताओ कहाँ है। मेड कहती है कि ताओ ताओ मैम अभी तक नहीं आई हैं, आपको मैडम को कॉल करना चाहिए। यान कहता है कि ये उसका हर बार का है, मैंने उसे शुरू से ही कहा था कि यदि वो मेरे साथ रहना चाहती है तो उसे नहीं बट कभी यूज़ करना होगा और उसे सारी चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। वो मुझे अब टेस्ट कर रही है। यहाँ पर मेड कहती है कि कहीं बहुत बड़ा ट्रबल ना होता हो। वो कहता है कि खैर वो अंततः वो लास्ट में मेरे पास ही आएगी। दूसरी तरफ ताओ ताओ ये रिकॉर्डिंग देख रही होती है। ताओ ताओ कहती है कि मैं इस जैसे इंसान को 5 सालों से प्यार करती थी। मैंने तो सोचा था कि तुम्हारे दिल में भी उतना ही प्यार होगा जितना मैं तुमसे करती हूँ, लेकिन यहाँ पर तो मैं बस उसके लिए हंसने का एक टूल हूँ। फिर वो रोते हुए कहती है कि ये सारी मेरी गलती है। यहाँ पर फिर उसे प्रेसिडेंट मो का कॉल आता है। प्रेसिडेंट कहता है कि आपको फ़ोन करने की अनुमति नहीं दे रही है, लेकिन मैं अभी भी तुम्हारे बारे में वरिड हूँ। आप कैसे हैं और आप कब लौटेंगे। वो कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, मैं कल वापस आ रही हूँ। ताओ ताओ यहाँ पे सोचती है कि अब सब कुछ बराबर करने का टाइम आ चुका है। नेक्स्ट सीन में जहाँ पर वो घर आ गई होती है, यहाँ पर यान कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये मैरिज के बारे में जो था वो गलत हुआ, लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपके लिए मैं ग्रैंड वेडिंग रखूँगा। ताओ ताओ सोचती है कि ये इसका हर बार का है। बाद में वो देखता है कि उसके चोट लगी थी। वो पूछता है कि तुम्हें चोट कैसे लगी। वो कहती है कि नहीं, बस कुछ धक्का लग गया था। वो भी इतना माइंड नहीं करता। बाद में वो लोग स्कीइंग करने के लिए जा रहे थे। तभी यहाँ पे मिया का मैसेज आता है। मिया कहती है मैं 2 मिनट के अंदर ही यान को अपने पास बुला सकती हूँ। 4 दिन बाद उनकी वेडिंग होनी थी। यहाँ पर ताओ ताओ सोचती है कि बस 4 दिन, उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊँगी। तभी यहाँ पर यान को मिया का मैसेज आ जाता है। वो कहता है कि मुझे कुछ काम है तो मैं आज तुम्हारे साथ स्कीइंग के लिए नहीं जा पाऊँगा, तुम अकेले चले जाना। यहाँ पर बाद में फिर
मेड्स वगैरह जो है वेडिंग ड्रेस लेकर आती है। वो कहती है कि मैं बाद में ट्राई कर लूँगी, अभी तुम लोग जाओ, मैं थक चुकी हूँ। यहाँ पर तो मियाँ भी आ गई होती है। मियाँ कहती है कि यान को मेरी परवाह है, तुम तो ये बहुत अच्छी तरीके से जानती होगी, फिर भी मैं तुम्हें बता दूँ, अगर तुम स्मार्ट हो तो तुम्हें खुशी खुशी अपनी जो जॉब है वो छोड़ देनी चाहिए। ताता कहते हैं कि ठीक है। मियाँ कहती है शौक होते हुए, क्या कहा तुमने? ताता कहती है कि कल मैं तुम्हें अपनी जगह मैरिज पर जाने दूंगी, ये तुम्हारे लिए बेस्ट चॉइस होगी। वो कहती है तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? रात में हमें वेडिंग का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर मियाँ आ गई होती है। जब वो मियाँ का फेस देखता है, कहता है कि तुम यहाँ कैसे? वो कहती है कि वो तुमसे मैरिज नहीं करना चाहती थी। वो कहता है कि उसे गला पकड़ते हुए, ताता कहाँ गई? वो कहती है कि वो चली गई। वो असिस्टेंट से कहता है कि ताता को ढूंढो, और वो भी वहाँ से चला गया होता है। बाद में यहाँ पर वो ताता को पा जाता है। वो कहता है कि आज्ञाकारी बनो और चलो मेरे साथ वेडिंग करो। जब तक तुम मेरे साथ वो वेडिंग अटेंड करने के लिए चलोगी, मैं ऐसा प्रिटेंड करूँगा कि कुछ भी नहीं हुआ है। जब मैंने सब कुछ साफ साफ क्लियर कर दिया है, तो क्या तुम्हें फिर भी लगता है कि मैं ट्रबल कर रही हूँ? तुमने मुझे अनगिनत बार चोट पहुँचाई है, मैं तुमसे दोबारा मैरिज नहीं कर सकती। खान कहता है कि मेरे ये 5 इयर्स का क्या होगा, तुम इतनी क्रूअल कैसे हो सकती हो? ताता कहती है मैं ब्लाइंड थी, तुम अब मियाँ के साथ खुशी खुशी रह सकते हो, इसलिए मैंने तुम्हारी विश पूरी कर दी, मुझे परेशान अब मत करो। वो कहता है कि ताता मेरे साथ वापस चलो, अगर आज तुम मैरिज नहीं करना चाहती तो हम आज मैरिज नहीं करेंगे, वापस चलो। ताता कहते हैं कि वापस चलो, हाँ तुम्हारे लिए मैं एक इग्नोर करने का टूल हो चुकी हूँ। यहाँ पर ये ऐसी बकवास करते हैं कि चलो चलो। तभी पीछे से मिस्टर मो आ जाते हैं, फिर वहाँ पर वो उसके साथ बैठकर चली जाती है। वो कहता रह जाता है कि क्या तुम उसके साथ जा रही हो? वो तो वहाँ से चले जाती है। नेक्स्ट सीन में मिया के बारे में उसको सारा कुछ पता चल गया होता है कि उसने उसके साथ क्या क्या किया है। यान कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प सिर्फ इसलिए करता था क्योंकि तुम मेरी एक बार जान बचाई थी, लेकिन अब बहुत हो चुका, अब मैं तुम पर कोई भी दया नहीं दिखाऊंगा, और हाँ आइंदा से मेरे सामने मत आना। वो तो रोती रह जाती है, प्लीज ऐसा मत करो। वो कहता है कि इसे निकालो बाहर। दूसरी तरफ यहाँ पर ताता अपने फादर लोगों से मिलती है। यहाँ पर मिस्टर मो भी उसे लाइक करते हैं। यहाँ पर फिर यान ताता को बनाने के लिए आ गया होता है, लेकिन वो नहीं मानती। ताता कहते कि मेरा तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है। वो कहता है कि ये सारा कुछ इस मैन की वजह से है ना? वो कहती है इससे उसका कोई भी लेना देना नहीं है, मैंने तुम्हें छोड़ दिया क्योंकि ये मेरा डिसीजन था, इसे किसी से कोई भी लेना देना नहीं है। अब मुझे परेशान मत करो, वरना मैं पुलिस बुला लूंगी और तुम पर केस कर दूंगी। यहाँ पर पीछे वो गिर जाता है क्योंकि उसने ना बहुत ज़्यादा पहले अपनी वाइन पी कर जो है अपनी हालत ख़राब कर ली थी ताता के जाने के गम में। यहाँ पर तो वो गिर गया होता है, ताता उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर यान सोचता है कि किसी को ऐसे छोड़ के जाने का गम कितना हर्टफुल होता है। बाद में हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यान भर्ती होता है। यहाँ पर यान असिस्टेंट से कहता है कि तुम उसकी मॉम के लिए बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर को इंतज़ाम करो। बाद में वो ताऊ से मिलने के लिए फिर से आता है। फिर बाद में यहाँ पर मिस्टर मो उसे कहते हैं कि साइड पर चलो। फिर वो उसके साथ साइड पर बात करने के लिए जाते हैं और कहते हैं कि आइंदा से उसे परेशान किया ना, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा, और एक उससे घूसा बनाकर दे देते हैं। अब किसी को कूटे हैं तो फिर उन्हें भी यान एक कूटता है। यान कहता है कि तुम इतना जनरल क्यों हो सकता है कि तुम उसके लिए एक फ्रेंड भी ना हो। मिस्टर मो कहता है कि तुम मेरी तुलना तो खुद से ना ही करो तो बेटर होगा, मैं उसका ख्याल रखता हूँ, मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करूँगा। बाद में ताऊ जब मिस्टर मो के चोट देखती है कहती है कि मैं तुम्हारी मेडिसिन लगा देती हूँ, फिर झगड़ा मत करना। वो कहता है कि क्या तुम जानना चाहती हो कि मेरी झगड़ा किससे हुआ है? वो कहती कि नहीं, और वैसे भी मेरा उस पर्सन से कोई भी लेना देना नहीं है। यहाँ पर तो मिस्टर मो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था। आई थिंक वो उसे लाइक करता है। इसी के साथ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब वो लोग छोटे थे, तब भी मिस्टर मो की लड़ाई हो जाती थी। ताऊ उसके मेडिसिन लगाया करती थी, वो तो उसके बालों की क्लिप लेकर भाग जाता है। फिर वो उसका पीछा करती कि मेरी क्लिप वापस दो। ये इन दोनों का तो एक स्वीट सा मोमेंट था। बाद में मिस्टर यान ताऊ से माफ़ी मांगने के लिए आते हैं। वो उससे बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगते हैं और बारिश में भीग रहे होते। ताऊ कहती है कि अगर तुम्हारे अंदर अभी मेरे लिए थोड़ी सी भी फीलिंग्स है तो दोबारा मेरे सामने मत आना और मुझे परेशान मत करो। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर वो उसकी माफ़ी के लिए बारिश में भीग रहा होता है। बाद में वो वैसे ही भीग रहा होता है। ऊपर से मॉम कहती है कि
देखो वो कैसे भींग रहा है। ताओ तो देखती है, कहते है कि उसे बैठे रहने दो। तभी यहाँ पर मिस्टर मो यान से मिलने के लिए जाते हैं। यान कहता है कि तुम यहाँ पर मेरा मजाक उड़ाने के लिए आए हो। वो कहता है कि नहीं, तुम्हारी स्थिति तो वाकई में दयनीय है। क्या तुमने कभी सोचा है कि जब ताओ ताओ का कार एक्सीडेंट हुआ होगा उस समय तो वो प्रेग्नेंट भी थी और उसका मिसकैरेज हो गया था, तो उसने कितना पेन सहा होगा। उसके मुताबिक तुम एक गुना भी ऐसे नहीं हो। तभी यहाँ पर उसे असिस्टेंट का कॉल आता है। असिस्टेंट कहता है कि हमें मिया के बारे में बहुत कुछ पता चला है। यान कहता है कि उसे मिया को ताओ ताओ के पास लेकर आओ, वो सारा कुछ क्लियर करे और ताओ ताओ से माफ़ी मांगे। बाद में यान मिया को उसे माफ़ी मांगने के लिए ले आया होता है। यान कहता है कि ये सारी इसकी गलती थी, मैं इसे पनिश करूँगा। ताओ ताओ कहती है कि क्या तुम्हें खुद को दोष नहीं देना चाहिए। खैर मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं वापस नहीं जाऊँगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई होती है। यहाँ पर मिया कहती है मुझे पता है कि मैं गलत थी, प्लीज़ मुझे चीन में रहने दीजिए, मुझे बाहर अब्रॉड मत भेजिए। यान कहता है कि तुमने मेरी मैरिज बर्बाद कर दी, सब कुछ तुमने बर्बाद कर दिया, अब मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता, यहाँ से चली जाओ। वो वहाँ से इतना कहकर चला गया था। यहाँ पर मिया कहती है कि मैं तुम्हें ताओ ताओ नहीं छोड़ूंगी, ये सब तुम्हारे कारण हो रहा है। बाद में ताओ ताओ कंपनी जाती है जॉब के लिए। कंपनी का प्रेसिडेंट तो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर मो निकलता है। वो कहता है कि मैंने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर ली। बाद में मिया ताओ ताओ को किडनैप कर लेती है। उसे बचाने के लिए मिस्टर मो आ गया होता है। तभी वो उसे गुंडों से कुटवाने के लिए भेजती है। इतने में ही यहाँ पर मिस्टर यान भी आ गए थे। तभी एक बंदा ताओ ताओ की तरफ नाइफ लेकर आ रहा था। उसे बचाने के लिए मिस्टर यान बीच में आ जाते हैं, जिससे उन्हें लग गई थी। नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहाँ पर यान को होश आता है। यान कहता है कि ताओ ताओ कहाँ है। ग्रैंडमा कहती है कि ताओ ताओ चली गई है कुछ टाइम पहले। यान कहता है कि ये सारी मेरी गलती है, सब कुछ खत्म हो गया। ग्रैंडमा कहती है कि वो शुरू से लेकर अंत तक परेशान थी, ये बस एक आपदा थी, यदि तुम्हें उसकी परवाह है तो उसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए। यान कहता है कि आपने मुझे सलाह दी थी ना, परेशान न करूं। बाद में यहाँ पर यान बैठा हुआ था, तभी वहाँ पर ताओ ताओ आती है। वो कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ पर आओगी। वो कहती है कि मैं तुम्हें ये आखिरी बार है और तुमने मेरी जान भी बचाई थी, उसके लिए थैंक यू। वो कहता है कि आई एम सो सॉरी, ये सारी मेरी गलती है, अगर मैं ना होता तो वो मियाँ इस तरह आ ही ना पाती। ताओ ताओ कहती है कि माफ़ी मांगने के बजाय ज़्यादा बेहतर होगा कि मुझे आप परेशान ना करें। यान कहता है कि डोंट वरी, उसे ले जाया गया है, फ्यूचर में कोई भी तुम्हें नहीं धमकाएगा। ताओ ताओ कहती है ठीक है मैं चलती हूँ। वो कहता है कि क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती। ताओ ताओ कहती है कि माफ़ करने या ना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा पास्ट गुजर चुका है, अब हमें अपने फ्यूचर में जीना चाहिए। और हाँ, आपको अपने पास्ट के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। सामने वो लोग एक कपल को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हैप्पी थे। यान कहता है कि अगर मैं उस दिन उस वेडिंग को छोड़कर नहीं जाता तो आज हमारी लाइफ भी कुछ ऐसी होती ना। वो कहती है मुझे नहीं पता। फिर वो वहाँ से जाने लगी थी। पीछे से यान कहता है तुम फ्यूचर में एक अच्छा जीवन जीना, यदि आप अच्छी तरह से नहीं रहते ना तो इस तरह पीछे हटने का क्या मतलब। फिर वो वहाँ चली जाती है। बाद में वहाँ पर उसे मिस्टर मो मिलता है। वो कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए वरीड था, मैं तुमसे मिलने आया हूँ, मुझे ना तुमसे एक बात कहनी थी। वो कहती है कि क्या। फिर वो हिचकिचाते हुए यहाँ पर फिर वो भी अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देता है। कहता है कि जब मैं 18 ईयर्स का था तब से मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम फ्लावर दिया था तुम्हें उस टाइम नहीं बता पाया, इसका मुझे लाइफ टाइम रिग्रेट था। ताओ ताओ कहती है कि मुझे किसी न्यू पर्सन को एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। वो कहता है कि कोई बात नहीं, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंट है, मुझे बाद में पता चला कि तुम्हारी किसी से मैरिज हो चुकी है, मुझे इसका पछतावा कई रातों तक था, और हाँ मैं तुम्हारा वेट करूँगा। ताओ ताओ कहती है कि मुझे फ्लावर्स देने के लिए थैंक यू, लेकिन मैं उस समय नहीं समझ पाई। फिर वो लोग घर पर आकर डिनर करते हैं। फादर कहते हैं कि मुझे इस बारे का सोचकर बहुत ज़्यादा दुख होता है कि मेरी बेटी ने कितना ज़्यादा सफ़र किया है। यहाँ पर मो कहता है कि डोंट वरी, आपकी डॉटर को मैं किसी को परेशान नहीं करने दूंगा। यहाँ पर फिर पूरी फैमिली मिलकर टोस्ट करती है कि हम फ्यूचर में एक सेफ लाइफ जिएंगे और हम फ्यूचर के लिए कामना करते हैं। इसी के साथ हमारे इस स्टोरी की एंडिंग हो जाती है। ये तो हमें नहीं बताया गया कि वहाँ पर उसने किसको चूज़ किया। वैसे आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि उसे मिस्टर मो को चूज़ करना चाहिए था या फिर मिस्टर यान को। और हाँ, अगर स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ बस एक न्यू स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।